अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक है विकारियस लायबिलिटी। विकारियस लायबिलिटी इज़ अ टॉपिक ऑफ टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट का ये एक टॉपिक है। विकारियस लायबिलिटी होता क्या है? लायबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। हम जानते हैं कि ये वो जिम्मेदारी है जो रॉन्ग डूअर और इंजर्ड पर्सन के दरमियान जो रिलेशन होता है। जब कोई टॉर्ट हो जाता है तो जो रॉन्गफुल एक्ट करने वाला बंदा है और जो इंजर्ड पर्सन है जिसके साथ टॉर्ट हो गया है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, जो रेमेडी पे करनी होती है, उस जिम्मेदारी को हम टॉर्ट में लायबिलिटी कहते हैं। और जो विकारियस है, विकारियस निकला है विकार से। विकार मतलब रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स नुमाइंदा। ठीक है, तो जब हम किसी को अपनी नुमाइंदगी के लिए पेश करते हैं, कोई हमारी नुमाइंदगी जब कर रहा होता है, तो उसके टॉर्ट की ज़िम्मेदारी जब हम पर आ जाए तो उसे हम विकारियस लायबिलिटी कहते हैं। फर्दर डेफिनेशन से आपको समझ आएगी कि विकारियस लायबिलिटी है क्या। इट इज़ प्रिंसिपल वेयर लॉ होल्ड्स वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकंडक्ट ऑफ अनदर। फ्लेमिंग ने ये डेफिनेशन की है, ठीक है, जब किसी और के मिसकंडक्ट का लायबल कोई दूसरा बंदा होगा तो उसे हम विकारियस लायबिलिटी कहते हैं। या फिर सॉलमन ने एक डेफिनेशन किया, इट इज़ लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। आपने कोई फॉल्ट नहीं किया, आपसे कोई रॉन्गफुल एक्ट, कोई रॉन्गफुल ओमिशन नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आप जो है लायबल हो रहे हैं उस टॉर्ट के लिए या उस रेमेडीज़ पे करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं विकारियस लायबिलिटी। सिंपली ये कि आपने कोई फॉल्ट नहीं किया, आपसे कोई रॉन्गफुल एक्ट, कोई रॉन्गफुल ओमिशन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप किसी और के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से आप लायबल ठहराए जा रहे हैं, आप पर जिम्मेदारी आयद हो रही है, उसे हम कहते हैं विकारियस लायबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ड्राइवर रखा हुआ है, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी को एक ड्राइवर ड्राइव करता है, उससे अगर कोई टॉर्ट हो जाता है तो उसके लायबल, उसकी ज़िम्मेदारी, उस टॉर्ट की जो रेमेडीज़ हैं वो पे आपको करनी पड़ेगी। वो तो लायबल है ही है, लेकिन वो मुलाजिम आपका है, वो गाड़ी आपकी चला रहा है, वो कहेगा जी मैं फ़लाँ का मुलाजिम हूँ और मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। उससे जो टॉर्ट हुआ है, उस गाड़ी से जो नुकसान किसी को हुआ है, उसकी रेमेडीज़ पे करने के लिए आप भी लायबल हैं किसी तौर पर देखा जाए तो। फर्दर हम प्रिंसिपल देखते हैं कि किन किन बेसिस पे कोई बंदा लायबल होता है किसी और के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी, ये एक लैटिन मैक्सिम है। इसका मतलब है व्हेन एवर अ पर्सन गेट्स समथिंग डन बाय अनदर देन पर्सन इज डीम्ड टू बी डूइंग सच एक्ट हिमसेल्फ। जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं तो लॉ में समझा ये जाता है कि हम वो काम खुद कर रहे हैं। वो जो गाड़ी का ड्राइवर हमने रखा हुआ है, हम उससे ड्राइव करवाते हैं, वो हमारा मुलाजिम है, ठीक है, लेकिन लॉ में ये समझा जाएगा वो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, वो गाड़ी आपकी है। अगर उससे कोई टॉर्ट हुआ है तो इसका मतलब वो टॉर्ट आपसे हुआ है। इस लैटिन मैक्सिम का मतलब ये था, ठीक है। आप अपना काम किसी और से करवाते हैं, इसका मतलब वो काम आप खुद कर रहे हैं, काम जो आपका है, ठीक है। तो ये इस लैटिन वर्ड का मतलब था। नेक्स्ट है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। ये भी एक लैटिन मैक्सिम है जिसके मुताबिक सुपीरियर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन बाय हिज सबऑर्डिनेट। ठीक है, आपके सबऑर्डिनेट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया है तो उसका जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगी उस टॉर्ट के लिए, ठीक है। रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब यही है कि सुपीरियर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो उसके सबऑर्डिनेट ने किया होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई महकमा है, कोई इदारा है, ठीक है, उसमें लेट से पुलिस है, एसएचओ है, तो उसके अंडर एक पूरा पुलिस स्टेशन है। और पुलिस स्टेशन में अगर एसएचओ ने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, लेकिन रॉन्गफुल एक्ट किसी और से हो जाता है, एएसआई से हो जाता है, किसी कांस्टेबल से हो जाता है, किसी क्लर्क से हो जाता है, तो लायबिलिटी उस पर तो होगी ही होगी। उसके साथ साथ सुपीरियर अथॉरिटी एसएचओ के ऊपर भी लायबिलिटी होगी, ठीक है। वो भी इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा कि रॉन्गफुल एक्ट उस थाने की हदूद में क्यों हुआ। इसी तरह
वो ये भी लाजिम है कि वो उस दायरा इख्तियार में हो, उस दायरा कार में आता हो, उस जुरिस्डिक्शन में। अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, वो अब घर गया हुआ है, छुट्टी पर गया हुआ है, गाड़ी किसी और की चला रहा है, उससे कोई नुकसान हो गया है, ठीक है, फिर उस स्टार्ट के लायबल आप नहीं होंगे। आपकी जुरिस्डिक्शन में भी वो बंदा हो, आपका काम भी हो रहा हो, फिर जाके आप लायबल होंगे। ये सम एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। इसी तरह जो सुपीरियर रिस्पोंडेंट है, सुपीरियर अथॉरिटी भी रिस्पॉन्ड तब होगी जब उस जुरिस्डिक्शन में वो कोई टाट हो रहा हो, उस जुरिस्डिक्शन में कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ हो, तब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर्सनली अगर किसी ने कोई टाट किया है तब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तब आप लायबल नहीं हैं। अच्छा, तीसरी बात, स्पेसिफिक रिलेशंस। कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिन बेसिस पे कहा जाता है कि जी आप किसी और के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से आप लायबल हैं। वो कौन कौन से रिलेशन हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कौन कौन से रिलेशन हैं जिनकी बेस पर किसी दूसरे को लायबल ठहराया जाता है टॉर्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्टर एंड सर्वेंट, ठीक है, कोई मुलाजिम है और उसका कोई जो है ना सरकार है, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, इस रिलेशन बेस पे टॉर्ट की ज़िम्मेदारी मास्टर पर जाएगी। लेट्स से किसी ने वही गाड़ी वाली एग्जांपल लगा लें, ठीक है, गाड़ी एक मुलाजिम रखा हुआ है, वो सर्वेंट है, ठीक है, जिसने रखा हुआ है वो मास्टर है। अब सर्वेंट से जब कोई टॉर्ट हो जाता है, सर्वेंट तो लायबल होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ मास्टर भी लायबल होगा, बिकॉज गाड़ी मास्टर की चलाई जा रही है। या इसी तरह मैंने अपने घर के बाहर कोई गार्ड रखा हुआ है रखवाली के लिए, वो काम मेरा कर रहा है, वो मेरा सर्वेंट है, मेरा मुलाजिम है, लेकिन उससे अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई टॉर्ट हो जाता है, उसका लायबल मैं हूँ, क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है, मेरी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, मेरे काम के लिए उससे टॉर्ट हुआ है। तो उसके साथ साथ मास्टर भी इस रिलेशन में मास्टर भी लायबल होगा उस टॉर्ट के लिए। दूसरे नंबर पे है प्रिंसिपल एंड एजेंट। बात तो तकरीबन वही है मास्टर एंड सर्वेंट वाली, लेकिन प्रिंसिपल एजेंट मतलब आप कोई एजेंट रखते हैं अपने काम के लिए। मैंने कोई काम करवाना है, ठीक है, मैं कोई एजेंट लेता हूँ, उसे मैं अपना काम करने के लिए कह देता हूँ, ठीक है, उससे अब उस जुरिस्डिक्शन में ये बात लाजिम है, ये याद रखें कि हो उस जुरिस्डिक्शन में, उस दायरा इख्तियार में, उस दायरा कार में जब वो काम हो रहा हो, उस दायरा कार में जब कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ हो, फिर थर्ड पर्सन लायबल होगा। कोई बंदा अब ऐसा नहीं है कि एजेंट है, ठीक है, वो पर्सनली किसी के साथ रॉन्ग एक्ट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी आप पर आ जाए, प्रिंसिपल पर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो इसी प्रिंसिपल का काम करते हुए, ठीक है, इसी प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी संभालते हुए जब इससे कोई रॉन्गफुल एक्ट होगा तो इस सूरत में प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा, ठीक है। अब एजेंट से कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो जाए, ठीक है, उस सिलसिले में प्रिंसिपल लायबल होगा उस टार्ट के लिए। इसी तरह कंपनी एंड डायरेक्टर, इसमें भी बात तकरीबन वही है। कंपनी ने अपने मुलाजिम रखे हुए हैं, तो डायरेक्टर है वो मुलाजिम ही है ना उस कंपनी का, तो उस डायरेक्टर से कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है उस कंपनी की जुरिस्डिक्शन में, फिर कंपनी जो है वो लायबल होगी उस काम के लिए, उस स्टार्ट के लिए या उस रेमेडी पे करने के लिए कंपनी ज़िम्मेदार होगी, बिकॉज डायरेक्टर काम सर अंजाम किसका दे रहा है, कंपनी का, ठीक है। इसी तरह फर्म एंड पार्टनर, एक फर्म है, उसके 4 पार्टनर हैं लेट्स से, ठीक है। अब किसी एक पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी सारी की सारी फर्म पर आयद होगी, उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी लायबिलिटी सारी की सारी फर्म पर आएगी। लेकिन वो जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या वो जो टॉर्ट हुआ है, किसी एक पार्टनर ने जो टॉर्ट किया है, वो इस फर्म का काम करते हुए इस फर्म की जुरिस्डिक्शन में अगर किसी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है फिर फर्म पर जिम्मेदारी होगी। अगर कोई पार्टनर, ठीक है, पर्सनली, ठीक है, किसी और काम में कोई टॉर्ट कर रहा है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी फर्म पर आयद नहीं होगी। फर्म पर आयद ज़िम्मेदारी तब होगी जब वो काम फर्म का कर रहा हो, ठीक है, उस जुरिस्डिक्शन में रहते हुए, उसी बिज़नेस का कोई काम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बिज़नेस है, एक फर्म जो है
ठीक है, उस बिज़नेस में 4 पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है, ठीक है, कोई टार्ट हो जाता है उससे, उसकी ज़िम्मेदारी तो फर्म पर होगी, लेकिन वो उस बिज़नेस से रिलेटेड ही हो। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर जाए तो उधर कोई टार्ट हो जाए, कोई और काम है, कोई उसकी पर्सनल टार्ट हो गया किसी से, तो फिर इस सूरत में फर्म लायबल नहीं होगी। गार्डियन एंड वार्ड, वैसे तो ये कहा जाता है कि माँ बाप को सज़ा नहीं दी जा सकती बच्चे की गलती की, लेकिन अगर उस जुरिस्डिक्शन में कोई काम ऐसा है जो वालिदैन की जुरिस्डिक्शन में आता है, तब बच्चों से कोई टार्ट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में गार्डियन लायबल होंगे। ठीक है, तो ये थे वो रिलेशंस जिन रिलेशन की बेस पे थर्ड पर्सन लायबल होता है, या वो पर्सन जिसने कोई फॉल्ट नहीं किया होता, किसी और के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से वो लायबल ठहराया जाता है, उसे हम कहते हैं, वो ये रिलेशंस हैं। और विकारियस लायबिलिटी क्या होता है? जब किसी और के रॉन्गफुल एक्ट की लायबिलिटी किसी दूसरे पर आ जाए, किसी और के टॉर्ट की लायबिलिटी, किसी और के टॉर्ट की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर हो, या लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, आपसे कोई फॉल्ट नहीं हुआ, किसी और से कोई फॉल्ट हुआ है, तब आप पर जिम्मेदारी आ जाए, तो उसे हम विकारियस लायबिलिटी कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।